अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग रमज़ान स्पेशल है। इसमें मेरी सहरी भी है और अफ्तारी भी है। सिर्फ सहरी है और सिर्फ अफ्तारी है, नॉट अ डेली व्लॉग। सुबह ऑनेस्टली बहुत मुश्किल से उठी थी। अलार्म बज ही जा रहा था लेकिन मेरा उठने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। फिर सोचा रोज़ा रखना है तो उठना पड़ेगा। किचन में आई तो मम्मा ऑलरेडी रोटियां बना रही थी। रमज़ान में मम्मा लोग सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं, सच में। सीरियसली ये तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन रमज़ान में कुछ एक्स्ट्रा होती है। मुझे सहरी का टाइम बहुत पीसफुल लगता है। सब नींद में होते हैं, घर में इतनी खामोशी होती है, बस किचन से हल्की हल्की सी खाना पकने की आवाज़ आ रही होती है। मैं यूजुअली हैवी नहीं खाती सहरी में, वरना फिर पूरा दिन प्यास लगती रहती है। सहरी में चाय पीनी मेरे लिए इतनी ज़रूरी होती है, वरना पूरा दिन मेरा सिस्टम ऑन ही नहीं होता। फिर वो लास्ट 2 to 3 मिनट्स वाला सीन, सब जल्दी जल्दी पानी पी रहे होते हैं। हर बार लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फिर अचानक से ख़त्म हो जाता है। फिर अजान हो गई, नियत की और फिर नमाज़ पढ़ी। वैसे रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है, नमाज भी रेगुलरली पढ़नी चाहिए। हम सब ट्राई करें कि सिर्फ रमज़ान में नहीं, हमेशा नमाज की रूटीन को स्ट्रॉन्ग करें। रोज़ा हमें सब्र सिखाता है और नमाज अल्लाह के और करीब करती है। इसीलिए कोशिश करें कि कोई नमाज मिस ना हो, चाहे जितने भी बिजी हों आप। अब आ गया अफ्तारी का टाइम। शाम तक भूख लग ही जाती है और एक्साइटमेंट भी बहुत होती है। किचन में सब बिजी थे, समोसे, पकोड़े, फ्रूट चाट। अब मैं अफ्तारी के लिए फ्रूट चाट बना रही हूँ। रमज़ान में फ्रूट चाट तो ऑलमोस्ट डेली ही बनती है, लाइट भी होती है और फ्रेश भी लगती है। अकॉर्डिंग टू द सीज़न मैं यूजुअली इसमें एप्पल, बनाना, गुआवा, ऑरेंजेस ऐड करती हूँ और जो भी घर में अवेलेबल हो वो ऐड कर देती हूँ। हर दिन थोड़ा डिफरेंट ही होता है। अब मैं कबाब्स फ्राई कर रही हूँ और हाँ, ये मार्केट वाले नहीं हैं, इनका मिक्सचर मैंने आज ही फ्रेश बनाया था। सुबह ही सोचा था कि अफ्तारी में कबाब्स भी बना लेते हैं, इसलिए जल्दी से मिक्सचर रेडी करके रख दिया था। ऑनेस्टली फ्रेश मिक्सचर का टेस्ट ही अलग होता है, फ्रोज़न और बिल्कुल डिफरेंट। इसमें मैंने चिकन, आलू, थोड़ी सी स्पाइसेस और ग्रीन चटनी वाली फीलिंग के लिए हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड की थी। अब बस इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करती वरना ड्राई हो जाते हैं। अफ्तारी के टाइम गरम गरम कबाब्स का मज़ा ही अलग होता है। अभी कबाब्स बन रहे हैं, आप देख सकते हो कि ऑयल में हल्की हल्की सी सिजलिंग हो रही है। मिक्सचर मैंने आज ही फ्रेश बनाया था तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। बस इनको आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन ब्राउन होने दे रही हूँ। जल्दी फ्लिप कर दो तो टूट भी जाते हैं। नाउ दे आर रेडी हियर। इधर मैं कबाब्स देख रही हूँ, उधर मामा बेसन वाले बैंगन बना रही है। रमज़ान में ना हर चीज़ का अपना ही टेस्ट होता है, स्पेशली जब मम्मा बनाती हैं। यहाँ पे मेरे कबाब्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं एक प्लेट पे रख रही हूँ ताकि इनको सर्व किया जाए। एंड दीज वर रियली सो डिलीशियस। ये मेरी मम्मा ने अपने स्टाइल के चने बनाए थे एंड वो यहाँ पर उसके ऊपर चाट मसाला को स्प्रिंकल कर रही हैं। एंड दीज वर सो डिलीशियस टू। यह हमारे ख़ानदान की एक बहुत फेमस रेसिपी है। मैं आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर इंशाल्लाह जल्द ही शेयर करूँगी। दिस वॉज द फाइनल लुक ऑफ माई कबाब्स और हम सिर्फ और सिर्फ अजान का इंतज़ार कर रहे थे। आज मम्मा फुल मूड में थी, इसलिए मम्मा ने पेरी पेरी बाइट्स को भी ट्राई किया, वो भी बहुत मज़े की थी। सीरियसली रमज़ान में हर चीज़ डिफरेंट होती है, आपको हर चीज़ का टेस्ट ही डिफरेंट मिलता है। जिस तरह के समोसे, पेरी पेरी बाइट्स, बेसन वाले बैंगन एंड कबाब्स एंड फर्दर मोर। ये नहीं कि हम सारा साल ये चीज़ें खाते नहीं हैं, हम सारा साल ये चीज़ें खाते हैं, बट जितनी एक्साइटमेंट हमें रमज़ान में होती है उतनी एक्साइटमेंट हमें किसी भी मंथ में नहीं होती। यहाँ पे समोसे गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं और उसको अब मैं उतार रही हूँ कि फर्दर ये जल ना जाए। मेरी बचपन से ये आदत है कि जब भी अफ्तारी होने लगती है तो मैं सारे ग्लासेस में शरबत डाल देती हूँ। दिस वॉज द होल अफ्तारी टेबल। एवरीथिंग वॉज सो 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 डिलीशियस एंड टेस्टी। ये मिनी चिकन ब्रेड्स हैं जो कि मुझे मेरी कज़न ने भेजी हैं, तो उनका टच भी ऐड हो गया टेस्ट में। हर बाइट में चिकन का फ्लेवर फुल
और ब्रेड बहुत सॉफ्ट थी। इट वॉज द परफेक्ट मैच फॉर द अफ्तारी। अब सब रेडी है, टेबल भी सेट है और सिर्फ अजान का वेट है। जब अफ्तारी का वक्त होता है, रोज़ा खोलते ही अल्लाह से अपनी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश मांगो। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करे मैं ज़रूर उसकी दुआ सुनता हूँ। अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही मेरी ऑफ़िस की टाइमिंग्स होती हैं, सो मैं ऑफ़िस चली गई और वहाँ देखा कि कोई भी नहीं था। बिल्कुल खाली ऑफ़िस। साइलेंस इतना था कि लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ही सो रही हो। खैर, मैंने अपना काम शुरू कर दिया और इतनी मसरूफ़ हो गई कि मुझे खामोशी का पता ही नहीं चला। बस फाइल्स, मैं और मेरी टाइपिंग। मैं इतनी फोकस हो गई थी कि टाइम का एहसास ही नहीं रहा। कभी कभी ऐसे मोमेंट्स भी अच्छे लगते हैं, सब शोर शराबे से दूर, बस काम और कंसंट्रेशन। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑफिस में लोग आना शुरू हो गए और जैसे ही देखा टाइम इतना जल्दी निकल गया कि ऑफ टाइम भी हो गया। बस एकदम से रियलाइजेशन हुई कि पूरा दिन काम में इतना मसरूफ़ था कि टाइम का पता ही नहीं चला। रमज़ान की रूटीन थोड़ी टफ होती है, लेकिन इसका सुकून ही अलग होता है। जितनी जल्दी रमज़ान आता है उतनी जल्दी ही रमज़ान चला भी जाता है। बस ये था मेरा सिंपल सा सहरी से अफ्तार तक का व्लॉग। आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।